नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्ट्रगल इज ए लाइफ में हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ महिंद्र गांधी, इंग्लिश सब्जेक्ट टीचर। आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय लेके आया हूँ जिसकी चर्चा करने मैंने बहुत ही ज़रूरी समझी है, क्योंकि वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो सबसे ज़्यादा नंबरों के सवाल आते हैं, एक ऐसा टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है क्वेश्चन आंसर राइटिंग। यानी हमारे क्वेश्चन आंसर जो राइटिंग आते हैं, हम प्रश्न पढ़ते हैं और प्रश्नों का उत्तर देते हैं, वो किस तरीके से लिखे जाते हैं। कई विद्यार्थियों को मालूम नहीं होता है, उत्तर याद होने के बावजूद भी, कि ये प्रश्न पूछा गया था, इस प्रश्न का उत्तर है वो किस तरीके से लिखा जाता है। वो उल्टी सीधी लाइनें लिख करके या उल्टे सीधे ग्रामर का क्रम बना करके लिख लेते हैं, लेकिन सही जो तरीका रहता है वो तरीका उनके पास में मालूम नहीं रहता है। इसलिए उनके नंबर है वो ज़्यादा आने के चांसेस है वो बहुत कम रहते हैं और कम नंबर है वो आ जाते हैं। तो आज मैं आपके सामने ये बताऊंगा कि क्वेश्चन आंसर है वो कैसे लिखे जाते हैं। आप सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि मेरा हर वीडियो जो मैंने स्ट्रगल इज ए लाइफ यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है, उसको देखने से पहले अपना होमवर्क के रूप में अपने काम के लिए कॉपी और पेन को ज़रूर पास में रखें। जो जो अच्छी अच्छी चीज़ें लगें उसको आप नोट करते रहें। तो अभी भी आप वो कॉपी पेन को स्पेशली तैयार करके रखें, उसके बाद में इस वीडियो को देखना चालू करें। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है क्वेश्चन आंसर राइटिंग। क्वेश्चन आंसर राइटिंग लिखने के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन है वो कितने प्रकार से पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन आंसर राइटिंग में जो सवाल पूछे जाते हैं, जो पहला जो तरीका है वो क्वेश्चन चालू होगा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। हेल्पिंग वर्ब का मतलब ये समझिए कि डू, डज, डिड, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैड, ये बहुत सारी, मतलब ये जितनी भी हेल्पिंग वर्ब रहती है, ऑल मॉडल्स रहते हैं वो हेल्पिंग वर्ब में रहते हैं। बाकी हमारे टेंसेंस में जो सहायक क्रिया रहती है वो सब रहती है। अगर उनसे सवाल चालू होता है तो वो हेल्पिंग वर्ब से चालू हो गया होगा। अब अगर हम इसका फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला क्या देखेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन है तो कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन का फॉर्मूला होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी जाएगी, फिर सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर आपका मैन वर्ब आएगा, फिर आएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। और ये हेल्पिंग वर्ब से चालू होने वाला जो क्वेश्चन है वो हिंदी में हमेशा क्या से चालू होगा। हिंदी में हमेशा वो क्या से चालू होगा। जितने भी क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से चालू होते हैं वो हिंदी में बोलते समय हम क्या से बोलेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे, उससे पहले मैं आपको आंसर का फॉर्मूला दे देता हूँ कि आंसर कैसे लिखा जाता है। तो आंसर इसका जो लिखा जाता है वो यस या नो में लिखा जाता है। यानी जो भी आप बोलेंगे तो भी यस या नो में बोलेंगे, लिखेंगे तो भी यस या नो में लिखेंगे। यस या नो में देने के बाद अगर आप उसका उत्तर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। ये उसका रहेगा, फॉर्मूला रहेगा। अब मैं आपको उदाहरण के साथ में समझाना चाहता हूँ कि उदाहरण किस तरीके से आते हैं। एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल जैसे अगर आपने कोई हेल्पिंग वर्ब से सवाल को शुरू कर दिया कि आर यू राइटिंग ए लेटर, आर यू राइटिंग लेटर, तो यहाँ पे आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। बाकी जो मैंने यहाँ फॉर्मूला बताया सारी चीज़ें, ये सब्जेक्ट है, मैन वर्ब है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है, ये सारी चीज़ें रहेगी। तो हमारे को विशेष ध्यान देना है कि हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन चालू हुआ है तो हम इसको स्टार्टिंग हिंदी में कहाँ से करेंगे, क्या से। क्या से फिर हमारा जो सब्जेक्ट आएगा हिंदी में, क्या के बाद में सब्जेक्ट आएगा। क्या आप पत्र लिख रहे हैं, क्या आप पत्र लिख रहे हैं। बाकी जो मालूम होगा तो वो आपको सारे टेंस पढ़ करके मालूम होगा कि ये किसकी हेल्पिंग वर्ब है, तो हिंदी में किस तरीके से बोला जाएगा। लेकिन मैं आपको एक प्रश्न लिखने का तरीका बता देता हूँ। तो इसका आंसर जैसे आप लिखेंगे, तो आंसर लिखेंगे, पूछने वाले ने पूछा कि क्या आप पत्र लिख रहे हैं, तो आप ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि आई एम राइटिंग लेटर या आई एम राइटिंग स्टोरी या कोई भी, ऐसे नहीं बोलेंगे। आप बोलेंगे लिख रहे हैं तो यस बोलेंगे, नहीं लिख रहे हैं तो आप नो बोलेंगे।
अब नो कब बोलेंगे, जैसे अगर आपको बोला कि आप क्या पत्र लिख रहे हैं और आप लिख रहे थे स्टोरी, तो आप बोलेंगे नो। तो फिर अगर आप उत्तर देना चाहते हैं जो आप कर रहे हैं, तो आप बोल देंगे कि आई एम राइटिंग ए स्टोरी, आई एम राइटिंग ए स्टोरी। और ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर यू होता है, योर होता है, तो इनका उत्तर में देते समय आई होगा, या अगर पजेसिव बोलेंगे तो माई होगा। और प्रश्न में आई है तो उत्तर में यू होगा, प्रश्न में माई है तो उत्तर में योर होगा। ये ध्यान रखना, ये दो ऐसे प्रोनाउन हैं जो उत्तर और प्रश्न देते समय वो चेंज हो जाते हैं। तो अभी मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि कोई क्वेश्चन अगर हेल्पिंग वर्ब से चालू है तो हिंदी में क्या से बोला जाएगा, और इंग्लिश में जो उत्तर लिखा जाएगा उसका यस या नो में लिखा जाएगा। आगे अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप सब्जेक्ट, जैसे ये मैंने बताया है यहाँ पे फार्मूला, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, मैन वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट। अगर हेल्पिंग मैन वर्ब वगैरह है तो लिखनी नहीं होती है, तो जैसे भी कुछ वाक्य बिना वर्ब के होते हैं तो फिर उस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये पहला तरीका रहा कि आप क्वेश्चन का आंसर किस तरीके लिखते हैं अगर आपका क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से चालू हो तो। अब हमारे पास में दूसरा तरीका रहेगा। दूसरा जो तरीका है वो किस तरीके से काम करता है, दूसरे तरीके के अंदर हम देखेंगे कि हमारी क्वेश्चन WH वर्ड से चालू हो तो क्या करें। WH वर्ड्स, अब हेल्पिंग वर्ब से चालू नहीं होगा, अभी आपका क्वेश्चन WH वर्ड से चालू है। WH वर्ड्स का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके व्हाट हो गया, है नहीं, आपके हु हो गया, हु का प्रयोग हो गया, आपके वाई का प्रयोग हो गया, आपके वैन का प्रयोग हो गया, ये सारे के सारे WH वर्ड्स है। हाउ है, वैन है, आपके वेयर का प्रयोग हो गया, तो ये WH वर्ड्स है। हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ ओल्ड, हाउ फार, ये बहुत सारे WH वर्ड्स होते हैं। ये अगर आप, मैं आपको एक सलाह दूंगा कि जैसे आप इसको प्रैक्टिस करें तो अनसिंग पैसेज जो लिखे रहती हैं ग्रामर के अंदर, वहाँ पे अनसिंग पैसेज राइटिंग स्टार्टिंग जो चैप्टर रहता है स्टार्टिंग में ही है आपके ये WH वर्ड्स, इनका अर्थ है, इनके कार्य और इनको किस तरीके से लिखा गया है, ध्यान देने योग्य बातें, वो सारी चीज़ आप पूरा पढ़ करके क्लियर कर लें तो आपको 100% है वो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब जैसे मान लीजिए इनके अर्थ वगैरह जैन आपको बता दिए, ध्यान रखें, ये सारे WH वर्ड्स है। हाउ का प्रयोग हो गया, है नहीं, आपको हु का, वूम का प्रयोग, तो ये कहने का मतलब है WH वर्ड से। अगर WH वर्ड से कोई क्वेश्चन चालू हो तो हम उनका उत्तर है वो किस तरीके से लिख पाते हैं। तो इसका भी मैं आपको पहले, सबसे पहले क्या बता दूं, फार्मूला बता दूं कि इनका फार्मूला क्या रहता है। फार्मूला क्वेश्चन के लिए फार्मूला रहेगा, पहले WH वर्ड्स आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर आपके मैन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा तो आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर पार्ट होगा तो आएगा, नहीं तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह आएगा। इसका जैसे ही आप आंसर लिखेंगे तो आंसर में क्या आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, ये ध्यान रखें, सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मैन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और लास्ट में वो अदर पार्ट होगा तो आएगा, फिर फुल स्टॉप आएगा। अब आप देखें कि जैसे कोई भी आप WH वर्ड्स लेते हैं, जैसे अगर आपने एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे ले रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर आपको पूछा कि वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, अब WH वर्ड्स का सभी का अपना अपना अर्थ होता है। जैसे वेयर होता है स्थान के बारे में पूछा जाता है, वाई होता है, वाई का मतलब क्यों होता है, कारण के बारे में पूछा जाता है, वैन का मतलब कब होता है, समय के बारे में पूछा जाता है। वो सारी चीज़ें मैंने आपको जहाँ बताई वहाँ जाकर के याद करें। तो ये जो क्वेश्चन जो आपको पूछा वेयर डू यू लिव, यानी वेयर ये WH वर्ड्स हो गया, डू हेल्पिंग वर्ब हो गया, और इसके बाद में यू सब्जेक्ट हो गया, और लिव मैन वर्ब हो गया। अब इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, आप कहाँ रहते हो वो आपको उत्तर बताना है, जहाँ रहते हैं उसके बारे में बताना है। तो आप जैसे ही इसका आंसर लिखेंगे तो हमेशा आंसर मैंने फॉर्मूला में क्या बताया, सब्जेक्ट से चालू होता है, तो इसका सब्जेक्ट कौन है, इसका सब्जेक्ट यू है, तो यू को आंसर में लिखते समय हम क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। अब डू और डज, एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब रहती है, डू डज और डिड तीनों हेल्पिंग वर्ब ऐसी रहती है। तो उससे पहले मैं डू डज का बता दूं, डू डज से ऐसी हेल्पिंग वर्ब रहती है कि इसको उत्तर लिखते समय इनकी हेल्पिंग वर्ब साथ में नहीं रहती है, अगर वाक्य पॉजिटिव में बनेगा तो ये वाक्य वापस पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, आप बोलेंगे मैं बाड़मेर में रहता हूँ, तो आप क्या लिखेंगे, आई, ये लिव हेल्पिंग वर्ब रहती नहीं, आई लिव इन बाड़मेर, आई लिव इन बाड़मेर, आपने इतना लिखा। अब डज का प्रयोग एक वचन के साथ में होता है, डू का प्रयोग बहुवचन के साथ में होता है, लेकिन उत्तर लिखते समय
दोनों ही डू या डज होने के बावजूद भी सब्जेक्ट के बाद में मैन वर्ब की डज होगा तो सब्जेक्ट की जो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही एस लगेगा, और डू होगा तो आपके मैन वर्ब की ओनली फॉर फर्स्ट फॉर्म आएगी। दोनों ही कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो, पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होगा। अगर उत्तर प्रश्न इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो आप जैसे यहाँ नेगेटिव में जवाब दोगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो सकता है। दूसरा उदाहरण अगर आपको मैं बताना चाहूँ इसी प्रकार का, तो आपको अगर दूसरा उदाहरण हो गया कि व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, कि आप सुबह में कब उठते हैं। जैसे ये इसका मतलब क्या होता है, ये समय के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें सारी चीज़ें हो गई, ये WH वर्ड्स हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, यू सब्जेक्ट हो गया, गेट अप मैन वर्ब हो गया, इन द मॉर्निंग एडवर्ब हो गया, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। तो इसका जैसे ही आप उत्तर देंगे तो अब आपको समझ में आ गया कहाँ से शुरू करना है, सब्जेक्ट से शुरू करना है। सब्जेक्ट में कौन है, यू है, तो यू को उत्तर देते समय कहाँ देंगे, आई में करेंगे। तो हम आई है तो आई के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, आई गेट अप एट, अगर जैसे आप 5 बजे उठते हैं तो 5 AM इन द मॉर्निंग, तो समझ जाएगा कि ये मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। तो ये मैंने 1-2 उदाहरण आपको देकर के बताए हैं। इस तरीके से अगर आप WH वर्ड्स के सारे शब्द पढ़ेंगे और उसके अर्थ और उसके कार्य क्या होते हैं वो सब याद करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको पूरा प्रश्न का उत्तर लिखने में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी और आप किसी भी प्रकार के प्रश्न का उत्तर है वो लिख सकते हैं। ये तो क्वेश्चन आंसर ओनली है। अगर आपका पैसेज में से आता है तो भी आप, अगर आपको प्रश्नवाचक शब्दों के अर्थ याद है तो आप आसानी से उसका उत्तर है वो पैसेज के अंदर भी ढूंढ करके लिख सकते हैं। आप उसके अलावा 2-3 पैसेज में से सवाल ऐसे आते हैं जिनका आपको वर्बली है वो उन शब्दों के अर्थ मालूम होने चाहिए तभी आप लिख सकते हैं। जैसे वन वर्ड है, एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, या फिर कोई शब्द आ गया तो ये किस शब्द के लिए आया, इसका मीन्स क्या है, तो वो आपको तो वो वैसे याद रखने पड़ते हैं। लेकिन आप क्वेश्चन आंसर जैसे मैंने फार्मूला बताया उस फार्मूले से अगर आप लिखने की कोशिश करेंगे तो आपका प्रश्न उत्तर है वो सही तरीके से लिखा जाएगा और उसमें आपके नंबर है वो ज़्यादा से ज़्यादा आने की संभावना रहेगी। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप ग्रामर में जाकर के अनसीन पैसेज राइटिंग जैसे ही कुछ चैप्टर स्टार्ट होता है तो वहाँ पे उस चैप्टर को पूरा पढ़ें। WH वर्ड्स के अर्थ क्या है और कार्य क्या है, किसके लिए प्रयोग होता है और इसके ध्यान देने योग्य बिंदु कौन से, फिर उसके बाद में अलग अलग पैसेज वो पढ़ करके उनके प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करें। जिस तरीका मैंने बताया इस तरीके से आप लिखने की कोशिश करें तो आपका काम है वो अधिक है वो अच्छा हो सकता है, आपको उसमें सफलता वो ज़्यादा मिल सकती है। कोशिश करते रहें, कहते हैं कि ट्राई अगेन टू अगेन, कोशिश है वो बार बार करनी चाहिए और तभी है हमारी कामयाबी है वो निश्चित हो सकती है। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।